तो साथियों, आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बारे में। कल विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ पर एग्जिट पोल जो आए हैं उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। तो महागठबंधन भी यहाँ पर पिछड़ता हुआ नजर आया है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी को भी कई सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमएम पार्टी ने चुनाव से पहले महागठबंधन को लेटर लिखकर 6 सीटें की डिमांड करी थी। कहा था 6 सीटें हमको दे दो और हमसे गठबंधन कर लो। लेकिन महागठबंधन ने असदुद्दीन ओवैसी की इस मांग को रिजेक्ट कर दिया था और उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया था। इसका नतीजे में असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आज़ाद, रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ गठबंधन किया। एमआईएम ने 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, तो इसी तरह चंद्रशेखर ने भी 25 सीटों पर और 4 सीटों पर स्वामी मौर्य ने अपने उम्मीदवार उतारे। कई सीटों पर यह गठबंधन अच्छी खासी बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है और कई सीटों पर यह गठबंधन बाकी पार्टियों का खेल भी खराब करता हुआ नजर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके तरफ से डिमांड की जा रही थी कि जब 2% वाले को डिप्टी सीएम पद दिया जा रहा है तो 18% मुस्लिम आबादी वाले को भी डिप्टी सीएम का पद दिया जाए। और एमआईएम पार्टी इसी मांग को लेकर चुनाव लड़ी थी कि एमआईएम पार्टी का इस बार डिप्टी सीएम होगा। सीमांचल की आवाम डिप्टी सीएम बनाने जा रही है। एमआईएम की तरफ से अगर सुलेमान चुनाव जीतते हैं और अगर महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए एमआईएम की जरूरत पड़ती है तो ये बात मानी जा सकती है कि अख्तुल ईमान इस बार बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं और बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी का के गठबंधन से सरकार बन सकती है। कुछ सर्वों के अंदर ये चीज देखी गई है कि यहाँ पर कांटे का मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच नजर आ सकता है। और जैसा कि पिछले बार हुआ था कि 4-5 सीटों के मार्जिन से सरकार बनी थी, इस बार भी अगर ऐसे ही त्रिशंकु विधानसभा होती है तो ऐसी परिस्थिति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाएगी। एग्जिट पोल्स के अंदर एमआईएम को 3 से 5 सीटें चुनाव में दी गई हैं कई एग्जिट पोल के अंदर। और यहाँ पर एमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल ईमान है उनकी सीट भी चुनाव जीतती हुई नजर आई है। अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगी और यहाँ पर अख्तुल ईमान बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं। एमआईएम पार्टी जिन सीटों पर मजबूत है उसकी चर्चा अगर करें तो यहाँ पर अख्तुल ईमान साहब चुनाव जीत रहे हैं आमौर से, ऐसी संभावना है। इसी तरह कोचाधामन से सरवर आलम चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बहादुरगंज से तौसीफ आलम चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं 22वीं विधानसभा सीट पर भी एमआईएम के गुलाम सरवर काफी मजबूत स्थिति में नजर आए हैं। इसके अलावा जोकीहाट में भी 4 कोर्णी मुकाबला है, यहाँ भी एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा किशनगंज, ठाकुरगंज जैसी सीटों पर भी एमआईएम पार्टी अच्छा खासा प्रभाव छोड़ा है और हो सकता है कि ट्रायंगल फाइट में एमआईएम पार्टी यह सीट चुनाव जीतने में कामयाब हो जाए। अगर एमआईएम पार्टी 5 से 7 सीटें चुनाव जीत जाती है और महागठबंधन को 4-5 सीटों की जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में एमआईएम जब समर्थन देगी तो यह एमआईएम पार्टी की क्या डिमांड रहेगी, ये चीज देखने वाली होगी। क्या एमआईएम पार्टी डिप्टी सीएम पद की मांग करेगी या फिर कुछ और मंत्रालय की मांग करेगी? क्या सीमांचल के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ मांग करेगी? ये चीज़ देखने वाली होगी। हालाँकि चुनाव रिजल्ट कल आने हैं और जब कल चुनाव रिजल्ट आएँगे उसके बाद ही सारी तस्वीर साफ होगी कि एमआईएम पार्टी इस बार किंग मेकर बन पाएगी, एमआईएम पार्टी पिछले बार की तरह कामयाबी हासिल करती है या फिर इस बार एमआईएम पार्टी को कुछ नुकसान हो सकता है। एग्जिट पोल में एमआईएम पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आया है, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने 5 सीटों पर जीत हासिल करी थी। इस बार भी 3 से 4 सीटें एमआईएम पार्टी को मिलती हुई एग्जिट पोल्स के अंदर नजर आई हैं। तो ऐसे में एमआईएम की स्थिति वही है और यहाँ पर देखना होगा कि महागठबंधन कितना सीट ला सकता है। अगर एमआईएम पार्टी और महागठबंधन मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में एमआईएम पार्टी कि पूरे देश के अंदर एक अहम भूमिका हो जाएगी और पूरे देश के अंदर एमआईएम पार्टी का एक अलग से जनाधार खड़ा हो सकता है। आपकी राय क्या है? क्या एमआईएम पार्टी बिहार में किंग मेकर बनेगी? एमआईएम पार्टी बिहार में कितनी सीटें जीतेगी? अपनी राय ज़रूर हमको बताएं। खुदा हाफिज़।